मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को तो हम एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर करते हैं जो सियासत से हटकर होता है, लेकिन अभी हम जो बात करने लगे हैं वो सियासत पर ही है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट भी है। और वो है 6 सितंबर को इंडिया में और दुनिया भर में रिलीज़ हो रही है इमरजेंसी। इमरजेंसी एक ऐसी मूवी जो कि एक सुपरहिट मूवी होगी, हिट मूवी ज़रूर होगी, क्रिटिकली एक्लेम्ड होगी, बहुत सारे इसको अवार्ड्स मिलेंगे और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा है। इसका ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाज़ा हो गया है कि कंगना रनौत को कोई डिफीट नहीं कर सकता। कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने आप को मनवा लिया है। इंदिरा गांधी का रोल, उनकी बायोपिक ऐसे खूबसूरत अंदाज में कंगना रनौत ने प्ले किया है ये कैरेक्टर के सब बहुत वाह वाह करेंगे, कि क्रिटिक्स इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये मूवी दिखाई जाएगी? क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, जैसे कि बांग्लादेश का बनना, ईस्ट पाकिस्तान का सेपरेट होना, पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश का जन्म लेना। इसके बाद तो हमें ये कहना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इस पर बैन लगा देगा? तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि पाकिस्तान में ये मूवी बैन हो जाएगी। कंगना रनौत ने क्या फिनोमिनल, फैंटास्टिक रोल प्ले किया है। जब आप एक नज़र देखते हैं कंगना रनौत को इंदिरा गांधी के रोल में, तो आप कहते हैं कि भाई क्या बात है। और जो एक्टिंग उन्होंने कर दी, चंद सेकंड्स के या 1 मिनट के ट्रेलर में ही वो नज़र आ गया। वो कहते हैं ना कि देख के एक दाने को देखकर या खाकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि देख कैसी पकी है, चावल कैसे बने हैं। तो इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है बेहतरीन मूवी बनाई गई है। कंगना रनौत ने अपनी सारी जमा पूंजी इसके ऊपर लुटा दी है, क्योंकि कंगना रनौत की ये पहली एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर मूवी भी है। यानी सब कुछ कंगना ने किया है इसमें, लेकिन इसके अंदर वो एक्टर्स जिन्होंने किरदार निभाए हैं वो बहुत कमाल के लिए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर इंडिया के उस वक्त के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ का रोल प्ले किया है मिलिंद सोमन ने, और वो टक्कर देंगे किसको? विकी कौशल को। विकी कौशल इससे पहले ये कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का कैरेक्टर प्ले किया है शरियास तलपड़े ने, और आप जानते हैं कि शरियास एक बेहतरीन एक्टर माने जाते हैं। कम फिल्मों में आते हैं लेकिन उनकी एक्टिंग कमाल की होती है। अनुपम खेर भी आपको नज़र आएंगे, और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का रोल भी इसके अंदर है। मुझे उस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी बड़ा कमाल का लग रहा है कि उसने ये बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो देखिए, मैंने तो आपको ये बता दिया कि ये मूवी हिट मूवी होगी। कंगना रनौत पर पहले ही इस मूवी को करने, इसके अंदर इंदिरा गांधी का रोल निभाने और इसको प्रोड्यूस करने, इसको डायरेक्ट करने, इसको बनाने पर जेल जाने तक के फतवे लग चुके हैं। लेकिन कंगना तो है एक बिंदास खातून, एक बिंदास महिला, एक बिंदास एक्टर। उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने पूरे करियर में ये सब कुछ देखती आई हैं। बल्कि मैं देख रही थी कि उन्होंने आज की अदालत में रजत शर्मा जी के शो में जब कंगना रनौत जी पहुंची, तो उसके अंदर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की इस मूवी के बारे में। उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आप हैं तो बीजेपी की और आप रोल निभा रही हैं इंदिरा गांधी का, जो कि कांग्रेस की लीडर थी, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक एक्टर हूँ और एक्टर होने के नाते मैं किसी का भी रोल कर सकती हूँ। तो अगर जो लोग ये कह रहे हैं और मुझ पे फतवे लगा रहे हैं कि ये इंदिरा गांधी का रोल हम इसको नहीं करने देंगे, क्योंकि कंगना के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स की तरफ से, और एक तो बीजेपी के लीडर भी उनके ऊपर बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने भी सख्त बुरा भला उनको कहा। लेकिन ख़ास तौर पर जिस पॉलिटिकल पार्टी की लीडर के ऊपर उन्होंने ये बनाई है मूवी, उन्होंने ये कहा कि कंगना क्योंकि बीजेपी की हैं और उनका जो एक स्टैंड है कांग्रेस के हवाले से, यानी उनकी ओपोनेंट पार्टी के लिए, तो हम नहीं चाहते या हम नहीं समझते कि इनको इंदिरा गांधी का रोल प्ले करना चाहिए। तो दिस इज़ नॉनसेंस। इसकी वजह यह है कि आप किसी को किसी का भी रोल प्ले करने से कैसे रोक सकते हैं। तो कंगना एक बार फिर बॉलीवुड के उन तमाम एक्टर्स को पछाड़ देने लगी हैं कि जो अपने आप को एक स्टार किड समझते हुए ये समझते हैं कि उनकी इजारादारी है बॉलीवुड पर। कंगना ने
अपने करियर में एक बहुत मुश्किल लेकिन एक ज़बरदस्त स्टैंस ये लिया हमेशा से, स्टार्ट से, कि उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया। और वो अपने इंटरव्यू में ये भी कहती हैं कि उनसे जब पूछा गया कि देखिए आपको इतने बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में मिली लेकिन आपने इनकार कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो कंगना ने इसके जवाब में बहुत बड़ी हकीकत बताई। उनसे पूछा गया, रजत शर्मा ने उनसे सवाल किया कि सलमान खान ने आपको अपनी मूवी बजरंग भाईजान के लिए कास्ट करना था, उन्होंने आपको ऑफ़र किया, आपने इनकार कर दिया। आपको आमिर खान ने अपनी मूवी में लेना चाहा, आपने इनकार कर दिया। आपको अक्षय कुमार ने अपनी मूवी में लेना चाहा, आपने इनकार कर दिया, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा, कंगना ने कहा कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था और कई साल तक वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, तो वो दर दर फिरी हैं। उन्होंने दर दर जाकर अपने लिए रोल मांगा है, ये कोशिश की है लेने की। तो उस वक्त इनमें से किसी ने उनको लिफ्ट नहीं करवाई, बल्कि उनकी अंग्रेज़ी से लेकर उनकी हर बात को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आई थी, वो स्टार किड नहीं थी और हिमाचल से उनका ताल्लुक़। एक पहाड़ी लड़की जब इस फील्ड में आती है और इस इंडस्ट्री में दाखिल होती है तो क्या क्या उसको देखना पड़ता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब उनकी क्वीन मूवी ने ब्लॉकबस्टर कामयाबी हासिल की तो उनको फ़ोन आने शुरू हो गए और उसके बाद फिर उनके पास रोल्स के और ऑफ़र्स के ढेर लग गए। लेकिन उनका कहना ये था कि उस वक्त ये बहुत टेम्पटिंग था। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन थी। आप सोचें कि किसी की ज़िंदगी में अभी उसकी सिर्फ एक मूवी एक स्ट्रगल के बाद हिट हुई हो, सुपर हिट हुई हो, और उसके पास इतने बड़े बड़े रोल आ रहे हों और वो इनकार कर रहा हो। ये बहुत ही मुश्किल काम है, जो मेरा ख्याल है कि शायद 95% या 98% लोग ऐसा ना कर सकें, तमाम मूवीज़ को इनकार। कंगना ने ये किया क्योंकि वो एक डिफरेंट लड़की है। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तो इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, जनाब चढ़ते सूरज को तो तभी सभी सलाम करते हैं। तो फिर कंगना का ये कहना था, तो इसीलिए मैंने ये किया कि मैं चढ़ता सूरज थी, उस वक्त क्वीन के बाद सब मुझे सलाम कर रहे थे, तो मैंने उस सलाम का जवाब देने के बजाय ये सोचा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करूं। और मैंने फिर इस देश की यानी इंडिया की, अपने मुल्क की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ करने का सोचा कि ऐसी मूवीज़ में करूं जिसमें मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करूं। यही वजह है कि हमें वो कम फिल्मों में नज़र आती हैं लेकिन बेहतरीन रोल प्ले करती हुई नज़र आती हैं। तो जनाब ये जो इमरजेंसी मूवी है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ख़ास तौर पर ये डार्क एरा है जो जिसमें इमरजेंसी लगाई गई, डेमोक्रेसी को डीरेल किया गया और इंदिरा गांधी के रोल को, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये समझती हूँ कि कंगना अगर अपने आप को एक बड़ी एक्टर कहलवाना चाहती हैं, और वो ऑब्वियसली अपने आप को बड़ी एक्टर समझती हैं और हैं, और वो अपना यही इमेज ही बरकरार रखना चाहती हैं, तो उन्होंने इस मूवी में इंदिरा गांधी को एक ओपोनेंट पार्टी की लीडर के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक इंडिया की बड़ी लीडर के तौर पर देखा है। उनसे जो गलतियां हुई उसको भी पोर्ट्रे किया है और जो उनके अंदर अच्छी चीज़ें थी उसको भी पोर्ट्रे किया गया है। ये एक ट्रेलर से ही मुझे अंदाज़ा हो गया है। इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से कहती हैं, सैम आर यू विद मी, और मानेकशॉ उनको कहते हैं, आई एम विद इंडिया प्राइम मिनिस्टर। फिर इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि गूंगी गुड़िया अब बोलने लगी है। फिर इसमें एक डायलॉग है, पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी पर अब सिखाना चाहती हो। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यूँ कि ये हिट मूवी होगी तो आप मेरा यकीन कर लें। इसकी वजह यह है कि मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने स्त्री 2 का ट्रेलर देखने के बाद प्रोग्राम किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए देखिए जाके वाला प्रोग्राम। और मैंने आपको कहा था कि स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर मूवी होगी। सिर्फ ट्रेलर देख के मैंने आपको बताया था और वो ब्लॉकबस्टर मूवी हुई है। मेरा बहुत कॉमेडी हॉरर एक मिक्स प्लेट है, एक ऐसी मूवी मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए सुपर हिट हुई ना। आपको पता है कि श्रद्धा कपूर ने प्रियंका चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया है। एग्जैक्टली श्रद्धा कपूर के सब्सक्राइबर्स और उनके फॉलोअर्स प्रियंका से ज़्यादा हो चुके हैं और इसमें अभी तक प्रियंका सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब श्रद्धा उनको क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो श्रद्धा के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड ने उनका बॉयकॉट किया। मुझे नहीं पता, वो तो स्टार किड है,
वो तो इंडस्ट्री के अंदर से ही हैं, शक्ति कपूर की बेटी हैं, फिर ऐसा क्यों है? लेकिन ये ज़रूर है कि श्रद्धा कपूर ने अपने आप को डिफरेंट रखा है। देखिए, एक तो उनका स्टाइल, वो बगैर मेकअप की भी आ जाती हैं, बहुत लाइट मेकअप करती हैं, बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है। टैलेंट उनमें इतना है, इतनी टैलेंटेड हैं कि कई एक लैंग्वेजेस वो धड़ल्ले से बहुत फास्ट बोलती हैं। ऐसा लगता है कि रशियन बोलेंगी तो लगता है कि रशियन लड़की है। आई हैव नो आइडिया कि उनका बॉयकॉट अगर हुआ है, क्यों हुआ है, या ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी इस वक्त ऊंचाइयों पर जा रही हैं। वो अगर अकेली भी रह गई हैं तो उन्होंने अपने आप को अकेले ही वो सबसे ऊपर ले गई हैं, सबसे ऊपर उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में ये मूवी क्या बैन कर दी जाएगी? वैसे तो वैसे ही नहीं लगती, लेकिन फिर भी क्या इसके ऊपर देखिए क्रिटिसाइज़ तो किया जाएगा, क्रिटिसिज्म तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखिएगा जैसे ये मूवी लगती है और पहला इसका शो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें वो कुछ जो एक्टर्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ ट्वीट्स करना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि देखिए ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। तो वहाँ पे तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ये रिलीज़ होगी तो हम तो ज़रूर देखेंगे क्योंकि देखने से ही हमें पता चलेगा कि क्या दिखाया है इसके अंदर।